हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जल और विद्युत का अपव्यय। तो दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित टॉप मोस्ट प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। तो पहला प्रश्न है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। तो दोस्तों, खड़ीन जो वर्षा जल संग्रहण की विधि है वो कहाँ पाई जाती है? दोस्तों, झालावाड़, जैसलमेर, अलवर और सीकर। तो दोस्तों, जो खड़ीन है वो वर्षा जल संग्रहण की विधि कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जैसलमेर में। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, क्या बताया था? जल, और जल जब आ जाता है ना दोस्तों आपके नीचे, तो आपको क्या हो जाना चाहिए? खड़े हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? तो दोस्तों, परंपरागत विधि कौन सी है? ठीक है, वर्षा जल संग्रहण की कौन सी दोस्तों परंपरागत विधि? ठीक है, तो तालाब, नदी, कुआं और टाँका। तो दोस्तों, कौन सी हो जाएगी? टाँका हो जाएगी। ठीक है, 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप दोस्तों, ये टॉप मोस्ट प्रश्न है और ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेके आता हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को एक एक प्रश्न को रट दीजिए आप। ठीक है, और एक से 2 बार वीडियो को देख लीजिए आप। ठीक है, ताकि आपको पूरे याद हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो दोस्तों, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? देखो दोस्तों, दक्षिण पश्चिम विक्षोभ, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, शीतलहर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, उत्तर भारत की बात कर रहा है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा। ठीक है, तो दोस्तों, जो अपना उत्तर भारत है, ठीक है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा है, राजस्थान का कुछ भाग है, ये सब उत्तर भारत में आता है। ठीक है, तो इसमें शीतकालीन जो वर्षा होती है ये किसका परिणाम है दोस्तों? तो दोस्तों, ये मैंने बताया था ना आपको, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का परिणाम है ये। ठीक है, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ का, जो कहाँ से उठता है दोस्तों? भूमध्य सागर से उठता है। ठीक है, भूमध्य सागर से उठता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है। तो दोस्तों, वर्षा जल का जो संग्रहण करेंगे आप, ठीक है, तो एक लाभदायक है सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, भूमिगत जल स्तर सुधारने के लिए। तो दोस्तों देखो, वर्षा जल का आप संग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, तो ये किसके लिए ज़्यादा लाभदायक है? यानी कि भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए, यानी कि जो वाटर लेवल है दोस्तों, वाटर लेवल, ठीक है, आप अंग्रेजी में अच्छे से समझेंगे इसको, वाटर लेवल। ठीक है, वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए वर्षा जल का संग्रहण आवश्यक है दोस्तों। ठीक है, तो 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, वर्षा जल के संचयन हेतु कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए? तो दोस्तों, वर्षा जल के संचयन हेतु, ठीक है, देखो, वाटर हार्वेस्टिंग, पानी की नालियों को तालाब आदि में प्रवाहित करना, छतों पर पानी के कुंड बनाना, उपयुक्त सभी कार्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, वर्षा जल का संचयन करना है आपको, और इस हेतु कौन सी विधि आपको अपनानी चाहिए? तो कौन सी विधि अपनाएंगे दोस्तों? वाटर हार्वेस्टिंग विधि, मैंने बताया था आपको। और वाटर हार्वेस्टिंग विधि में क्या होता है दोस्तों? छतों के ऊपर पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं। यह संचित जल स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो दोस्तों, ये जो संचित जल है ये वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहलाएगा? तो ये दोस्तों वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली से तो होगा, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? पालर पानी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पालर पानी। ठीक है, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है और वीडियो में अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं आपको, कि वाकई में ऐसे क्वेश्चन हम और देखना चाहते हैं और ऐसे क्वेश्चन की आवश्यकता है, तो दोस्तों कमेंट करके बताएं मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, भूजल स्तर में वृद्धि करने हेतु क्या किया जाना चाहिए? दोस्तों देखो, भूजल स्तर में वृद्धि करना है आपको, ठीक है, तो क्या किया जाना चाहिए? छत एवं घरों के पानी को टाँकों व कुएँ में पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ठीक है, छत एवं घरों के जो पानी है उनको टाँकों एवं कुओं में पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों। जल के भूमि में रिसाव हेतु खेतों के चारों ओर नालियां गड्ढे खोदना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, जितना भी पानी रिसाव हो रहा है तो उसके अगल बगल में आप गड्ढे खोद दो ना। जैसे मान लो ये आपके नाली से पानी जा रहा है, तो इसके बगल में जैसे पानी रिसाव हो रहा है इधर बगल में, तो यहाँ गड्ढे खोद दो ताकि पानी बैठेगा तो समझ लीजिए आप वाटर लेवल बढ़ेगा। ताल तलैया एवं एनीकटों का निर्माण करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, ये भी करना चाहिए, यानी कि तीनों के तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल इसमें सही है। तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? उपयुक्त सभी। और किसके हैं ये? भूजल स्तर में वृद्धि करने के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो आप, वर्तमान में जल संकट का कारण है। तो दोस्तों, वर्तमान में जो जल संकट का कारण है वो क्या है? उद्योगों में जल का
बेतहाशा प्रयोग, बिल्कुल दोस्तों ये तो है। अकुशल कृषि जल प्रबंधन, बिल्कुल दोस्तों ये भी है। शहरों व कस्बों में घरों में जल का अत्यधिक अपव्यय, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। देखो शहरों एवं कस्बों में घरों में जल का अत्यधिक अपव्यय होता है, क्योंकि कपड़े धोने में 500 लीटर की टंकी को ख़त्म कर देते हैं रोज़ाना, पता है ना आपको, ठीक है। अकुशल कृषि यानी कि कृषि करने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं होना, जैसे ड्रिप सिंचाई, ठीक है, इस तरह की पद्धतियों को नहीं अपनाना, तो इससे भी जल संकट का कारण बन रहा है। उद्योगों में जल का बेतहाशा प्रयोग, यानी कि बड़े बड़े उद्योग है वहाँ भी जल का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग होता है, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? तो दोस्तों बिजली उत्पादन किस स्रोत से होता है? बांधों में एकत्रित जल से, बिल्कुल दोस्तों होता है। कोयला एवं प्राकृतिक गैस से, बिल्कुल होता है। कोयला से भी तो बिजली उत्पादन होता है और प्राकृतिक गैस से भी होता है। और बांधों में एकत्रित जल से, बिल्कुल दोस्तों होता है। सूर्य की धूप व हवा से, तो हवा से भी होता है दोस्तों। हवा से कैसे होता है मैं बात को बता दूं, देखो पवन चक्कियाँ होती है उसके माध्यम से बिजली उत्पादन नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। सूर्य की धूप से, ठीक है ना, यानी कि उससे भी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यानी कि बिजली इससे भी तो प्राप्त कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये भी सही है। परमाणु पदार्थ तथा यूरेनियम आदि से, बिल्कुल दोस्तों परमाणु पदार्थ से भी बिजली उत्पादन होता है, जैसे रावत भाटा है, रावत भाटा राजस्थान में कोटा में है, वहाँ पर इससे तो बिजली उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि इसमें चारों ही ऑप्शन सही है, चारों ही ऑप्शन सही है, ठीक है, चारों चारों। तो इसमें कूट दे रखा है, कूट देख लेते हैं अपन, ए और बी सही है नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ए बी सी सही है, तो पूरे सही है ना, तो पूरे सही कहाँ है भाई? ऑप्शन सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, विश्व की सभी प्राचीन मानव सभ्यताएं कहाँ पनपी? तो दोस्तों विश्व की जो सभी प्राचीन सभ्यताएं हैं, जैसे सिंधु सभ्यता है, कौन कौन सी सभ्यता है दोस्तों? एक दो सभ्यताओं के मैं नाम बता दूं आपको, जैसे सिंधु सभ्यता है, इसके अलावा मिस्र की सभ्यता है, ठीक है, इसके अलावा चीनी सभ्यता है, इसके अलावा दोस्तों मेसोपोटामिया ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। यानी कि दोस्तों ये जितनी भी सभ्यता हैं ये नदी घाटियों के किनारे पनपी है दोस्तों। कहाँ कहाँ पनपी है? नदी घाटियों के किनारे, ठीक है। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, राज्य के प्राचीन जल संग्रहण का स्रोत है। देखो दोस्तों राज्य की बात चल रहा है, तो कौन सा राज्य दोस्तों? राजस्थान, ठीक है, हमारा रंगीला राजस्थान। तो राज्य के प्राचीन जल संग्रहण स्रोत हैं, तो संग्रहण स्रोत कौन कौन से दोस्तों? भाई जोहड़ भी बिल्कुल, जोहड़ तो बिल्कुल है, बावड़ी भी है, नाड़ी भी है, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखो आप, जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचनाएं हैं। भूमिगत जल की बात कर रहा है दोस्तों, भूमिगत जल, जल संग्रहण हेतु भूमिगत जल आधारित संरचनाएं हैं। तो दोस्तों बावड़ी, बिल्कुल बावड़ी क्या होती है? नीचे ज़मीन में तो होती है, ठीक है, तो भूमिगत जल बढ़ाएगी। कुआं है, ये भी बिल्कुल दोस्तों है। और टाँका भूमिगत है क्या दोस्तों? नहीं, टाँका तो ऊपर बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसमें? भूमिगत जल आधारित संरचना कौन कौन सी है? ए और बी दोनों, ठीक है। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आप, खेतों, घरों, गड्ढों एवं दुर्गों में वर्षा जल को संग्रहित करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचनाएं है। तो दोस्तों देखो किस किस में? खेतों में, घरों में, गड्ढों में और दुर्गों में, ठीक है। इनमें वर्षा जल संग्रहण करने हेतु निर्मित की जाने वाली संरचना है। तो दोस्तों कौन सी है? नाड़ी, खड़ी, पोकर, टाँका। तो दोस्तों कौन सी है? टाँका। फोर्थ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करने की तकनीक है। तो कृषि में जल का सर्वोत्तम उपयोग करना है, सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करना है, तो ड्रिप सिंचाई और फव्वारा सिंचाई, ये दोनों विधियां ही बिल्कुल उपयुक्त है दोस्तों। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नालियों द्वारा, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि नालियों के द्वारा तो कितना पानी बहता जाएगा दोस्तों, बह कर, ठीक है, तो ये काम थोड़ी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों तक, ताकि मैं इससे भी अच्छा वीडियो बना के लाऊँ आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है और मैं अच्छा प्रयास नहीं कर पाता हूँ। फिर मुझे सोचता है यार मैं इतना अच्छा वीडियो बनाता हूँ, उसके बावजूद भी बच्चे लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो फिर दोस्तों मुझे भी हतोत्साहित होना पड़ता है, ठीक है। तो आप प्लीज़, मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं आपको पूरे पर्यावरण के इतने टॉप मोस्ट प्रश्न लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए जो आप सोच भी नहीं पाएंगे, ठीक है। और उन प्रश्नों में से मैं आपसे गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि उन प्रश्नों में से आपके प्रश्न जरूर मिलेंगे पेपर में, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं। जल संरक्षण का प्रभावी उपाय है। तो जल संरक्षण का प्रभावी उपाय यानी कि सबसे अच्छा उपाय, ठीक है, परंपरागत जल स्रोतों यथा कुओं, बावड़ियों, जोहड़ों, पोखरों आदि का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी कि कुओं का, बावड़ियों का, जोहड़ों का, पोखरों का, इनका संरक्षण भी करना चाहिए हमें। इनका पुनरुद्धार का मतलब दोबारा इनको बनाएं। अगर क्षतिग्रस्त हो गए तो इनको दोबारा बना दो, ठीक है। वर्षा जल का नालियों के माध्यम से घरों के टाकों में संग्रहण, तो बिल्कुल दोस्तों ये भी बिल्कुल है। छोटे छोटे एनीकट गाँव में बने होते हैं ना दोस्तों, छोटे छोटे नाले होते हैं, छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, उनके बने होते हैं एनीकट, वो बनाना, तालाबों को निर्माण करना एवं पुरानों का संरक्षण व खुदाई करना। पुराने जो निकट तालाब बने हुए उनका संरक्षण करना, उनका खुदाई करना, तो दोस्तों ये भी है। तो सबसे प्रभावी क्या है, तो सबसे प्रभावी पूछ रहा है दोस्तों, उपाय क्या है, तो पूरे ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, कृषि भूमि की सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग करने से, कृषि भूमि की सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग करने से उत्पन्न समस्या जिससे ज़मीन अनुपजाऊ हो जाती है वह है। देखो दोस्तों, आप अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करते हैं, ठीक है, सिंचाई करते हैं तो आपकी ज़मीन अनुपजाऊ हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दोस्तों वाटर लॉगिंग। क्या कहेंगे दोस्तों, वाटर लॉगिंग। और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, जलग्रस्तता। क्या कहेंगे, जलग्रस्तता, ठीक है। और खरपतवार की बात करें दोस्तों, तो खरपतवार तो आप अच्छे से जानते ही हैं, यानी कि फसलों के साथ में वे पौधे जो अनावश्यक रूप से उग आते हैं और जिनका हमें ज़रूरत नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना जिसमें केवल फव्वारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है। यानी कि राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है जिसमें फव्वारा पद्धति यूज कर सकते हैं आप, इसके अलावा नाली वगैरह से पानी नहीं दे सकते आप, ठीक है। तो ये कौन सी सिंचाई परियोजना है, तो दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है, नर्मदा नहर परियोजना है, वो इससे संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरक्षण परियोजना हेतु वित्तीय सहायता किससे प्राप्त होती है। राजस्थान जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना हेतु वित्तीय सहायता किससे प्राप्त होती है, सीडा जो स्वीडन की संस्था है, इससे नहीं दोस्तों। JBIC जापान की संस्था है, इससे भी नहीं होती दोस्तों। DFID इंग्लैंड की संस्था है, इससे भी नहीं होती दोस्तों। विश्व बैंक से होती है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, वर्षा जल संचयन योजना का उद्देश्य है। वर्षा जल संचयन योजना का उद्देश्य क्या है, तो दोस्तों क्या उद्देश्य है इसका, देखो, जल संग्रहण ढांचों में बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी को रोककर मृदा संरक्षण करना। बिल्कुल दोस्तों, वर्षा जल संचयन योजना का उद्देश्य क्या है, यानी कि जल संग्रहण बांधों में बहकर आने वाली जो उपजाऊ मिट्टी है उसको रोककर मृदा क्षरण करना, ये तो बिल्कुल है। कुओं व नलकूपों की सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना, बिल्कुल दोस्तों ये भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन करना, बिल्कुल दोस्तों ये भी बिल्कुल ऑप्शन है। डी नंबर का देखिए, वर्षा के व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोककर उसका संग्रहण करना, तो दोस्तों ये भी वर्षा जल संचयन योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट देखो आप, भूजल का पुनर्भरण करना, दोस्तों ये भी बिल्कुल है, यानी कि ये भी सही है, ये भी, यानी कि पांचों की पांचों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है फिर, चलो देखते हैं। नहीं, उपयुक्त में से सही उत्तरों वाला विकल्प, अच्छा कूट दे रखा है, देखते हैं। कूट नंबर ABCD सही है, नहीं ये तो गलत है, ABCDE दोस्तों। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना, ABCDE पूरे सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, रेगिस्तानी क्षेत्रों में निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें, कौन सी झीलें दोस्तों, पलाया झीलें, कौन सी झीलें दोस्तों, पलाया झीलें क्या कहलाती है, तो दोस्तों ये क्या कहलाती है, खड़ीन कहलाती है, ठीक है। यानी कि निम्न कगार का, रेगिस्तानी क्षेत्रों में निम्न कगार, ठीक है, निम्न कगार से घिरी, ठीक है, यानी कि निचले स्तर से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है, तो दोस्तों क्या कहलाती, खड़ीन कहलाती है, ठीक है। आगे देखो आप, थार मरुस्थल में बालू का स्पूतों के बीच में, दोस्तों थार मरुस्थल में कभी आप गए हो तो बालू के स्पूत है वहाँ, ठीक है ना, स्तूप है, सॉरी, है ना, स्पूत नहीं स्तूप है, ठीक है, स्तूप है। तो उन स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है, मतलब निचली ढलान वाली भूमि मिलती है, जिसमें वर्षा जल का क्या हो जाता है दोस्तों, क्या हो जाता है, भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, मतलब झीलें बन जाती है। जैसे मान लो ये स्तूप है, ठीक है, अब ये निम्न भूमि हो गई, फिर ये स्तूप हो गया, अब इसके अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल भर जाएगा, इस जगह में जल, ठीक है, इस जगह में जल भर जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, जल भर जाएगा तो अस्थायी झीलें बन जाएगी,
अच्छा, स्थायी थोड़ी होगी, ये अस्थायी होगी। कैसे होगी कि दोस्तों देखो, मान लो हवा चल गई और तो ये टीला है, मान लो ये टीला है, ठीक है, ये तो हवा के साथ में ये वापस इस जगह पे भी तो आ सकता है और ये प्लेन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समतल हो जाएगा ना। तो ये अस्थायी झीलें होती है, स्थायी नहीं होती है। इन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? हम रन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? रन। ठीक है, आगे चलिए। अब भूजल पुनर्भरण द्वारा भूजल स्तर को बनाए रखने का उपयुक्त तरीका है। तो दोस्तों भूजल भरण द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? भूजल पुनर्भरण द्वारा भूजल स्तर को बनाए रखने का उपयुक्त तरीका है वर्षा जल को वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी से भूमि में पहुंचाना। बिल्कुल दोस्तों, यही तो है इसका, यही तो इसका उद्देश्य है। नहरों को सोलर पैनल से ढका जाए, ये नहीं है। भूजल का दोहन कम हो, ये भी नहीं है। उपयुक्त सभी, ये भी नहीं है। यानी कि देखो दोस्तों, वर्षा जल को वाटर हार्वेस्टिंग, जो छतों के ऊपर आप पानी इकट्ठा करते हो उस माध्यम से इकट्ठा करके भूमि के अंदर पहुंचाना, ठीक है, यही तो इसका मुख्य तरीका है। और ये किसका है? भूजल पुनर्भरण द्वारा भूजल स्तर को बनाए रखने का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखो आप, निम्न में से किसमें न्यूनतम बिजली खपत होती है? तो दोस्तों न्यूनतम बिजली खपत किस में होती है दोस्तों? एलईडी में होती है। किस में होती है दोस्तों? एलईडी में। किस में होती है? एलईडी में होती है। और एलईडी की फुल फॉर्म दोस्तों क्या है? एलईडी की फुल फॉर्म है एलईडी की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? एलईडी की फुल फॉर्म है, आपको पता हो तो, लाइट इमिटिंग डियोड। ठीक है, लाइट लिख भी देता हूँ मैं आपको, लाइट इमिटिंग और डियोड। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों ये टॉप मोस्ट परसेंट है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो फिर लेके आऊँगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों तक। और दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है उन पे शेयर करिए ताकि वो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखें। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो दोस्तों मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार।